हमें होमलैंडर के बारे में सब पता है। ये किसी कानून को नहीं मानता, अपने मन की करता है, जिसको चाहे जब चाहे मार सकता है। कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई मेंटल ब्लॉक नहीं और कोई ऐसा थॉट नहीं जिससे इसको एक परफेक्ट लोगों की हेल्प करने वाला सुपर हीरो कहा जाए, क्योंकि वैसा एक भी क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। वेल सोचो, ऐसे ही बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मेंटल ब्लॉक के अगर सुपरमैन ऐसा करे तो क्या होगा। बात सिंपल सी है कि होमलैंडर और इनजस्टिस सुपरमैन में अगर फाइट हुई तो विनर कौन होगा। चलो फिर पता कर लेते हैं। बाकी आप किसकी तरफ हैं कमेंट कर दीजिएगा। वेल अगर होमलैंडर एंड इनजस्टिस सुपरमैन को सिर्फ हाइप या एटीट्यूड के बेस पर नहीं बल्कि प्योर कैनन, पावर्स, फीट्स, कंट्रोल, एक्सपीरियंस और लिमिटेशन के बेस पर डीपली एनालाइज किया जाए तो ऑनेस्टली यहाँ कंपैरिजन अनइवन हो जाता है, क्योंकि दोनों का पावर स्केल ही फंडामेंटली अलग यूनिवर्स का है। होमलैंडर द बॉयज यूनिवर्स का प्रोडक्ट है, जहाँ पावर्स रिलेटिवली ग्राउंडेड और लिमिटेड रखी गई हैं, जबकि इनजस्टिस सुपरमैन डीसी मल्टीवर्स का उस सुपरमैन का वर्जन है जो इमोशनली ब्रोकन होने के बाद अपनी मॉरल बाउंड्रीज तोड़ चुका है और फुल पोटेंशियल के काफी करीब ऑपरेट करता है। होमलैंडर की पावर्स लिस्ट देखने पर सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, इनहैंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस्ड सेंसेस जैसे एबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन इन सब का स्केल मोस्टली सिटी लेवल या उससे थोड़ा ऊपर तक ही कंसिस्टेंटली दिखाया गया है। होमलैंडर स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमंस के लिए टैंक्स, जेट्स, सोल्जर्स सब इसके लिए टॉयज जैसे हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की फीट्स मोस्टली आर्म्ड व्हीकल्स को इजिली तोड़ना, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर को डैमेज करना और सुपर ह्यूमन ओपोनेंट को ओवर पावर करने तक सीमित है। इसकी स्पीड भी इम्प्रेसिव है, लेकिन ज्यादातर सुपरसोनिक टू लो हाइपरसोनिक रेंज के आसपास पोर्ट्रे होती है और रिएक्शन टाइम भी इनकंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन्स, गन फायर और मिसाइल्स से हिट होता हुआ दिख चुका है। ड्यूरेबिलिटी के केस में भी होमलैंडर बहुत टफ है, लेकिन ट्रूली इनवल्नरेबल नहीं है। पावरफुल एक्सप्लोजन्स, हाई एंड वेपन्स और स्पेशली कॉम्पेरेबल सुपर पावर्ड विंग्स इसे इंजर कर सकते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस इसकी मेंटल स्टेट है। होमलैंडर इमोशनली अनस्टेबल है, इम्पल्सिव है, प्रेशर में आकर गलतियां करता है और फाइट में स्ट्रेटजी या पेशेंस रेयरली ही दिखाता है। अब यही इनजस्टिस सुपरमैन को देखा जाए तो यहाँ बात बिल्कुल अलग लेवल पर चली जाती है। इनजस्टिस सुपरमैन वही क्रिप्टोनियन है जिसका बेस पावर सेट प्राइम सुपरमैन जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वर्जन ने अपने मॉरल रिस्ट्रेंट्स हटा दिए हैं। इस सुपरमैन की स्ट्रेंथ प्लेनेटरी स्केल पर कंसिस्टेंट है। ये डूम्सडे जैसे विंग्स से फाइट करता है, वंडर वुमन, शज़ाम, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के मेंबर्स और मल्टीपल जस्टिस लीग के लेवल ओपोनेंट को डोमिनेट करता है। इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ बिल्डिंग्स तोड़ने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टेक्टोनिक लेवल फोर्स, प्लेनेटरी इम्पैक्ट और मल्टी कॉन्टिनेंटल थ्रेट्स को कैजुअली हैंडल करने तक जाती है। स्पीड के मामले में इनजस्टिस सुपरमैन मैसिवली फास्टर है। ये लाइट स्पीड रिएक्शंस कर सकता है, जो होमलैंडर के लिए कॉन्सेप्चुअली भी इम्पॉसिबल है। ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस में भी गैप एनॉर्मस है। इनजस्टिस सुपरमैन न्यूक्लियर लेवल अटैक्स, मैजिकल असल्ट, कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट और प्लेनेट शेकिंग ब्लोस को सर्वाइव करता है, जबकि होमलैंडर के ड्यूरेबिलिटी फीट्स उस लेवल के आसपास भी नहीं पहुंचते। हीट विजन कंपेयर करें तो होमलैंडर की हीट विजन लीथल है ह्यूमंस और व्हीकल्स के लिए, लेकिन लिमिटेड रेंज के साथ, जबकि इनजस्टिस सुपरमैन की हीट विजन का आउटपुट इतना ज्यादा है कि ये अदर क्रिप्टोनियंस को भी इंजर कर सकता है, एडवांस्ड एलियन आर्मर को मेल्ट कर सकता है और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है। सेंसेस और कॉम्बैट अवेयरनेस में भी सुपरमैन का एज मैसिव है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, इनहैंस्ड हियरिंग और बैटलफील्ड अवेयरनेस को एक ट्रेंड वॉरियर की तरह यूज करता है। होमलैंडर के पास इनहैंस्ड सेंसेस हैं, लेकिन ये उन्हें टेक्टिकल वे में रेयरली ही यूज करता है। एक्सपीरियंस भी यहाँ एक साइलेंट किलर फैक्टर है। इनजस्टिस सुपरमैन ने ईयर्स तक कॉस्मिक थ्रेट्स, गॉड्स, मॉन्स्टर्स और मल्टीवर्सल लेवल हीरोज से बैटल लड़ी हैं, जबकि होमलैंडर का एक्सपीरियंस ज्यादातर इंटिमिडेशन, सिविलियन सप्रेशंस और लिमिटेड सुपर ह्यूमन एनकाउंटर तक रिस्ट्रिक्टेड है। स्किल और कॉम्बैट डिसिप्लिन के केस में भी सुपरमैन सुपीरियर है, क्योंकि ये ट्रेंड फाइटर है, बैटलफील्ड रीडिंग जानता है और जरूरत पड़ने पर लीथल इफिशियंसी के साथ एक्ट करता है, जबकि होमलैंडर मोस्टली ब्रूट फोर्स और फियर पे रिलाई करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पावर कंट्रोल का है। सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकता है, माइक्रो सेकंड डिसीजंस ले सकता है, जबकि होमलैंडर या तो ओवर रिएक्ट करता है या पैनिक में पावर मिसयूज करता है। अगर दोनों के यूनिवर्सेस के रूल्स टेम्पोरली इक्वल भी मान लिए जाएं, तब भी रॉ स्टेट्स का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि होमलैंडर के अटैक्स सुपरमैन के लिए कुछ नहीं
है और सुपरमैन का 1 या 2 सीरियस पंच होमलैंडर के लिए फाइट एंडिंग हो सकते हैं। इस कंपैरिजन में कोई बायस नहीं बल्कि कैनोनिकल स्केलिंग का मैटर है। होमलैंडर अपने यूनिवर्स का एपेक्स प्रीडेटर है, लेकिन डीसी के इंजस्टिस सुपरमैन जैसे बीइंग के सामने ये एक हाई टायर सुपर सोल्जर से ज्यादा नहीं रहता। इसीलिए पावर्स, एबिलिटीज, फीट्स, कंट्रोल्स, एक्सपीरियंस और मेंटालिटी सबको मिलाकर देखा जाए तो भी इंजस्टिस सुपरमैन क्लियरली और डिसिजिबली भी ज्यादा पावरफुल है। और ये कंक्लूजन किसी फैन फेवरेटिज्म से नहीं बल्कि दोनों कैरेक्टर्स के एस्टेब्लिश्ड लोर और ऑन स्क्रीन ऑन पैनल एविडेंस से नेचुरली निकल कर आता है। तो हाँ, अगर बाउंड्रीज हटा दी जाएं फिर भी सुपरमैन तो सुपरमैन है। कौन ही है जो इसको हराने की हिम्मत रख पाएगा? एंड आप नेक्स्ट शोडाउन क्या देखना चाहते हैं? कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।